डीटीसी जल बोर्ड के पुराने कर्ज से निपटारा किया है। साफ सफाई और विकास में सरकार जुटी हुई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि विपक्ष भी बजट को बेहतर बनाने के सुझाव देगा, लेकिन वो सड़क पर बैठने में व्यस्त रहे। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने करोड़ों रुपए के लोन, अस्पताल, स्कूल, छात्रवृत्ति और खेलकों के इनाम की राशि चुकाई नहीं, जिसे उनकी सरकार ने अपने कार्यकाल में पूरा किया। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो, डीटीसी और जल बोर्ड के भारी कर्ज और लंबे देनदारियों का भुगतान किया गया है। उन्होंने भ्रष्टाचार और अधूरे प्रोजेक्ट्स का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने शहर के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण में लगातार काम किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विपक्ष पर निशाना साधा है और विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष सिर्फ सड़क पर बैठने के लिए व्यस्त है। दिल्ली सरकार ने पिछली देनदारियों को निपटाया है। मैं तो अपेक्षा कर रही थी कि विपक्ष के भी सुझाव हमें मिलेंगे, वो अपनी बात कहेंगे, तो इस बजट को अगर कहीं स्कोप है तो और बेहतर करते हम। ईश्वर ने हमारे विपक्ष के इन भाई बहनों को मौका दिया सदन में बैठने का, परंतु उन्होंने इसका सम्मान नहीं किया। उन्होंने सड़क पे बैठना उचित समझा। अगली बार ईश्वर करे वो सड़क पे ही बैठें और सड़क पे बैठे ही रहें। हम बढ़िया सड़कें बनवा ही रहे हैं। विपक्ष के पास जब कुछ कहने के लिए नहीं था तो उन्होंने दो तीन चीजें जो यहाँ वहाँ से डाली, उसमें भी ऐसे लोग ही ज़्यादा बोले जिनका इस सदन में बोलने का भी कोई हक नहीं है, इस सदन की बातचीत पे कहने का भी कोई हक नहीं है। कहा कि लोन ले लिया। हरीश खुराना जी ने बताया कि लोन आज का नहीं है। सालों से जिस तरीके से लोन लेने की परिपाटी यहाँ बनाई गई वो 1999 से शुरू हुई। जब आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई तब भी एक भी साल ऐसा नहीं है जब लोन नहीं लिया गया हो, एक भी साल। और मजेदार बात यह है कि किस परसेंटेज पे लिया गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमेशा इतनी अधिक परसेंटेज पे उन्होंने लोन उठाया, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था, जिसको आज तक ये सरकार चुका रही है। मैं बताना चाहूंगी विशेष रूप से 2019-20 में 450 करोड़ का लोन उन्होंने लगभग 9% पे लिया। 20-21 में 9,500 का लोन लिया, वो भी लगभग इसी प्रतिशत पे लिया। 21-22 में 5,000 करोड़ का, 22-23 में फिर 3,200 करोड़ का, 47,000 करोड़ का लोन वो सरकार पे छोड़ के गए हैं। उनके हाथ का लिया हुआ आके हमारी सरकार ने चुकाया। 3700 करोड़ रुपए एक्सप्रेस वे का। आपको मालूम है केंद्र की और राज्य की पार्टनरशिप होती है इन एक्सप्रेस वेज को बना। 3700 करोड़ रुपए उनके नाम के आज भी हमारी सरकार दे रही है। इस बजट में भी हमने इसका एक हिस्सा देने के लिए रखा है। कोविड, ये देखिए नेतागिरी करनी होती थी, कहीं पे ऐसा कोई मर्डर हो गया, कहीं दंगा हो गया तो तुरंत केजरीवाल साहब पहुंच जाते थे 1 करोड़ रुपए का चेक लेके नेतागिरी करने के लिए, अगले दिन अखबार में छपने के लिए। पर कोविड में जो सरकार के एम्प्लॉइज, जो डॉक्टर मरे, उनको 1 रुपया नहीं दिया। हमारी सरकार ने आने के बाद 20 करोड़ रुपए उस हेड में दिए हैं कोविड में मरे हुए लोगों को, जो हमारी सरकार के एम्प्लॉइज थे। ये वो लोग। डीटीसी की फिगर बताऊं कितने घाटे में चल रही है डीटीसी? 99,000 करोड़ के कर्ज में है डीटीसी आज भी। जल बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड 91,000 करोड़ के लॉस में है। उबर नहीं पाया, कभी उबर नहीं पाया। टीबी बन गए आप दिल्ली शहर के लिए, चिपक गए दिल्ली के फेफड़ों के साथ में। हमने बड़ी कोशिश की कि अब धुल जाए, पर यह दाग है कि धुलने का नाम नहीं ले रहे। हर रोज एक नई फाइल खुलती है।